नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल तैयारी में आपका स्वागत है। ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने आईटीआई कर लिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये एग्जाम के लिए क्विक रिवीजन है, इसमें आपको चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन मिलेगा। आज हम डीसी जनरेटर का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। मैंने डीसी जनरेटर के 2 पार्ट बनाए हैं। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलने वाली मशीन जनरेटर कहलाती है। डीसी पैदा करने वाली मशीन डीसी जनरेटर तथा एसी पैदा करने वाली मशीन अल्टरनेटर कहलाती है। छोटे आकार के डीसी जनरेटर को डायनामो कहा जाता है और डायनामो का यूज़ वाहनों में बैटरी चार्जिंग के लिए किया जाता है। डीसी जनरेटर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराने पर उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ज्ञात की जाती है। डीसी जनरेटर की बॉडी को यॉक कहते हैं और ये कास्ट आयरन और कास्ट स्टील की बनाई जाती है। जनरेटर की बॉडी चुंबकीय बल रेखाओं के लिए मैग्नेटिक पाथ प्रदान करती है। डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट द्वारा प्राप्त किया जाता है। छोटे आकार के डीसी जनरेटर जिन्हें हम डायनामो कहते हैं, उनमें परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। डीसी जनरेटर के फील्ड पोल 2 प्रकार के होते हैं, लैमिनेटेड पोल विथ शू जो कि अलग से लगाया जाता है और लैमिनेटेड कास्ट स्टील का बनाया जाता है। दूसरा मोल्डेड पोल होता है जो कि जनरेटर की बॉडी के साथ मोल्ड होता है। मोल्डेड पोल कास्ट आयरन का बनाया जाता है। पोल की तुलना में पोल शू का आकार लगभग दुगना रखा जाता है। फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2 होती है और इसकी अधिकतम संख्या 8 होती है। आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की लैमिनेटेड प्लेट को एक साथ रिवर्ट करके बनाया जाता है। आर्मेचर में आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए स्लॉट्स होते हैं। स्लॉट्स 3 टाइप के होते हैं, ओपन, सेमी क्लोज्ड और क्लोज्ड। आर्मेचर जनरेटर का रोटेटिंग पार्ट होता है जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस होती है। आर्मेचर के कोर को लैमिनेटेड किया जाता है जिससे कि उसमें आयरन लॉसेस कम हो सके। आयरन लॉसेस को कोर लॉस और कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं। आयरन लॉस हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉसेस का सम होता है। आर्मेचर की लैमिनेटेड प्लेट की मोटाई 0.35 से 0.6 mm तक रखी जाती है। कम्यूटेटर हार्ड ड्रॉन कॉपर की मोटी प्लेट का बना होता है। कम्यूटेटर की प्लेट के बीच अब्रक भरा होता है और कम्यूटेटर का कार्य आर्मेचर कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ को डीसी के रूप में बाहरी सर्किट को प्रदान करना होता है। कार्बन ब्रश का कार्य कम्यूटेटर से स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बनाने का होता है। छोटी मशीनों में कार्बन ब्रश यूज़ किए जाते हैं जबकि बड़ी मशीनों में कार्बन प्लस कॉपर के मिश्रण से बने ब्रश यूज़ किए जाते हैं। ब्रश होल्डर पीतल का बना होता है। ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव 0.1 से 0.25 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक रखा जाता है। ब्रश लीड को पिकटेल भी कहा जाता है। ब्रश होल्डर को एडजस्ट करने के लिए रोकर प्लेट का यूज़ किया जाता है और कम्यूटेटर की तरफ वाले कवर को फ्रंट एंड कवर कहते हैं। डीसी जनरेटर में 2 प्रकार की बियरिंग की जाती है, बुश बियरिंग और बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग को रोलर बियरिंग भी कहते हैं। छोटी मशीनों में बुश बियरिंग यूज़ की जाती है जबकि बड़ी मशीनों में बॉल बियरिंग यूज़ की जाती है। डीसी जनरेटर की साफ्ट और पुल्ली माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। डीसी जनरेटर के आर्मेचर पे इंड्यूस ईएमएफ एसी टाइप का होता है, अतः जनरेटर से प्राप्त होने वाला ईएमएफ एसी है अथवा डीसी। ये निर्भर करता है आउटपुट प्राप्त करने की विधि पर। जनरेटर से आउटपुट ईएमएफ प्राप्त करने की 2 विधियां हैं, स्लिप रिंग मेथड और स्प्लिट रिंग मेथड। स्लिप रिंग मेथड में आर्मेचर लूप को 2 स्लिप रिंग से जोड़ा जाता है। स्लिप रिंग तांबे या पीतल के छल्ले होते हैं। प्रत्येक स्लिप रिंग एक कार्बन ब्रिज के संपर्क में रहता है। स्लिप रिंग पर उपलब्ध ईएमएफ अल्टरनेटिंग टाइप का होता है। 2 स्लिप रिंग के स्थान पर एक स्प्लिट रिंग यूज करने पर हमें डीसी प्राप्त होती है। व्यापारिक स्तर पर प्रयोग किए जाने वाली डीसी जनरेटर में अनेक खंड में विभाजित स्प्लिट रिंग का यूज किया जाता है जिसे कम्यूटेटर कहते हैं। डीसी जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ को ज्ञात करने के लिए ईएमएफ इक्वेशन E = 5Zn/60 × P/A होता है, जहां 5 फ्लक्स, Z चालकों की संख्या, N स्पीड, P पोलों की संख्या और A पैरेलल पाथों की संख्या दर्शाता है। वेब बाउंड आर्मेचर के लिए A = 2 होता है जबकि लैप बाउंड के लिए A = P होता है। जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज VT, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप IaRa और कार्बन ब्रश में वोल्टेज ड्रॉप VB के सम के इक्विवेलेंट होता है। मैग्नेटिक आधार पर डीसी जनरेटर 2 प्रकार के होते हैं, परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर को मैग्नेटो और डायनामो भी कहते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ आर्मेचर की स्पीड के समानुपाती होता है, मतलब कि आर्मेचर की स्पीड बढ़ाने पर इंड्यूस ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है। इसका यूज मेगर बनाने में किया जाता है। परमानेंट मैग्नेटिक जनरेटर का गुण यह है कि इसे स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही लोड को फुल ईएमएफ मिल जाता है, जबकि इसका अवगुण यह है कि इसमें ईएमएफ के मान को चेंज नहीं कर सकते।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर के फील्ड पोल कास्ट आयरन अथवा कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं ताकि एक बार फील्ड पोल को बाहरी सोर्स से एक्साइटेड कराने पर उसमें रेजिडुअल मैग्नेटिज्म रह जाए। सीरीज जनरेटर में लोड करंट, फील्ड करंट और आर्मेचर करंट तीनों बराबर होते हैं। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों सीरीज में रहते हैं। फील्ड वाइंडिंग मोटे तार तथा कम लपेटों की बनाई जाती है। सीरीज जनरेटर को बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए क्योंकि सीरीज जनरेटर में नो लोड अवस्था में करंट फ्लो जीरो रहता है। सीरीज जनरेटर में लोड परिवर्तन से जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज भी चेंज हो जाता है, अतः सीरीज जनरेटर को नियत लोड पर ही चलाना चाहिए। सीरीज जनरेटर द्वारा उत्पन्न ईएमएफ को कंट्रोल करने के लिए सीरीज फील्ड के समांतर क्रम में एक डायवर्टर रियोस्टेट लगाया जाता है। सीरीज जनरेटर में आर्मेचर तथा फील्ड में हुए वोल्टेज ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज का मान इंड्यूस ईएमएफ से कम रहता है। सीरीज जनरेटर का यूज डीसी ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को पूरा करने के लिए बूस्टर जनरेटर के रूप में किया जाता है। सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर का कैरेक्टरिस्टिक कर्व जीरो से कुछ ऊपर स्टार्ट होता है। यह दर्शाता है कि फील्ड करंट जीरो होने पर भी रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। सीरीज जनरेटर में फील्ड करंट का मान बढ़ाने पर इंड्यूस ईएमएफ का मान तेजी से बढ़ता है तथा फील्ड के सैचुरेटेड हो जाने पर इंड्यूस ईएमएफ का मान कांस्टेंट हो जाता है। डीसी जनरेटर के तीन प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक कर्व होते हैं, ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व और एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है नो लोड पे टर्मिनल वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच में खींचा जाता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है प्रैक्टिकली संभव नहीं होता है डीसी सीरीज मोटर में, क्योंकि ओपन सर्किट में सीरीज मोटर में कोई करंट फ्लो नहीं होती है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है आर्मेचर करंट और आर्मेचर में इंड्यूस ईएमएफ के बीच में खींचा गया कर्व होता है। इसके अनुसार जब आर्मेचर करंट का मान बढ़ाया जाता है तो इंड्यूस ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है। इसके अनुसार जब लोड करंट का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी तेजी से बढ़ता है, लेकिन सैचुरेशन पॉइंट के बाद जब लोड करंट का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से कम होता है और ये जीरो तक हो जाता है। शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर में जोड़ी जाती है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ के मान को कंट्रोल करने के लिए फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रियोस्टेट जोड़ा जाता है। शंट जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग पतले तार की बनाई जाती है, जबकि आर्मेचर वाइंडिंग मोटे तार और कम टर्न की बनाई जाती है। शंट जनरेटर में आर्मेचर करंट, लोड करंट और शंट फील्ड करंट का सम होता है। जब तक शंट जनरेटर पूरा ईएमएफ पैदा ना करने लगे तब तक उसे लोड से संयोजित नहीं करना चाहिए। शंट जनरेटर का यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, वेल्डिंग, एक्साइटर, बैटरी चार्जिंग और लिफ्टिंग लोड में किया जाता है। शंट जनरेटर तथा सीरीज जनरेटर का ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व एक जैसा होता है क्योंकि लोड रहित अवस्था में शंट जनरेटर सीरीज जनरेटर की तरह कार्य करता है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व में फील्ड करंट का मान बढ़ाने से इंड्यूस ईएमएफ का मान तीव्रता से बढ़ता है। इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है इंड्यूस ईएमएफ और आर्मेचर करंट के बीच में बनता है। शंट जनरेटर को लोड से जोड़ने पर आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है तथा फील्ड वाइंडिंग के सिरों पर ईएमएफ का मान घट जाता है। शंट जनरेटर में यदि लोड ज़्यादा बढ़ा दें अर्थात लोड रेजिस्टेंस इन्फिनिटी कर दें तो आर्मेचर करंट IA का मान जीरो हो जाता है। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो होता है लोड करंट और टर्मिनल वोल्टेज के बीच में खींचा जाता है। इसके अनुसार जब लोड करंट का मान बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान कम होता है। यदि लोड करंट का मान ज़्यादा बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज का मान जीरो तक हो जाता है। डीसी कंपाउंड जनरेटर में दो फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर के पैरेलल में लगाई जाती है जिसे कि हम शंट फील्ड वाइंडिंग कहते हैं और एक सीरीज में लगाई जाती है जिसे हम सीरीज फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। जनरेटर के प्रत्येक पोल पर पहले शंट फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है तथा उसके ऊपर अचालक आवरण चढ़ाकर सीरीज फील्ड वाइंडिंग लपेटी जाती है। डीसी कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, डिफरेंशियल और क्यूमुलेटिव। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स फाई इज इक्वल टू शंट फील्ड का फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड का फ्लक्स होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का यूज आर्क वेल्डिंग में किया जाता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर के कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अनुसार लोड करंट बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान तेजी से कम होता है। क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड और सीरीज फील्ड सेम डायरेक्शन में काम करते हैं। इसमें रिजल्टेंट फ्लक्स जो होता है वो शंट फील्ड और सीरीज फील्ड फ्लक्स के सम के इक्विवेलेंट होता है। कंपाउंडिंग की मात्रा के आधार पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर तीन प्रकार के होते हैं, ओवर, लेवल और अंडर। कंपाउंडिंग का लेवल निर्धारित करने के लिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस एक डायवर्टर रियोस्टेट यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग की मात्रा सीरीज फील्ड पर डिपेंड करती है।
कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर यदि टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो जनरेटर को ओवर कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। ओवर कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग बड़ी रखी जाती है। ओवर कंपाउंड जनरेटर का यूज़ पर्याप्त दूरी पर उपस्थित स्ट्रीट लाइटें, रेलवो आदि में किया जाता है। लेवल कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग से छोटी रखी जाती है। इसका यूज लैथ मशीन में किया जाता है। अंडर कंपाउंड जनरेटर में लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान घटता है। इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग ओवर तथा फ्लैट कंपाउंड जनरेटर की सीरीज फील्ड वाइंडिंग से छोटी रखी जाती है। अंडर कंपाउंड जनरेटर का यूज इलेक्ट्रोप्लेटिंग और लाइटनिंग में किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग के आधार पर कंपाउंड जनरेटर दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट। जब शंट फील्ड को केवल आर्मेचर के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो जनरेटर शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहलाता है। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर में आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट को शंट फील्ड के सीरीज में जोड़ा जाता है। इसमें लोड बदलने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान भी बदलता है और लोड जीरो करने पर मैग्नेटिक फील्ड का मान जीरो हो जाता है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर तथा सीरीज फील्ड वाइंडिंग दोनों के पैरेलल में जोड़ी जाती है। इसमें भी आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट को शंट फील्ड के सीरीज में जोड़ा जाता है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लगभग कांस्टेंट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।